मैं ब्यूटी तिवारी वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल अवधपुरी 344 में। आज का वीडियो है कि जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, पहली बार जो करवा चौथ का व्रत उठा रही हैं, अपने सास को सरगी कैसे दें, पूजा कैसे करें, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ विधि विधान से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। सबसे पहले आपको नहा धो के करवा चौथ के दिन सुबह के टाइम नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आप इस तरह से एक पटा लगा लीजिए, आप बिछा के उस पर कपड़ा बिछा दीजिए, एक साफ़ कपड़ा जिस तरह से मैं बिछाई हूँ। उसके बाद मैं इसमें चुन्नी रखी हूँ, अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप इसी कपड़े पे पूजा कर सकते हैं। आप माता रानी का फ़ोटो रखिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो सब कुछ आपके मायके का होना चाहिए, फ़ोटो, करवा और चलनी, और ये एक करवा और चलनी, एक इस तरह से करवा लीजिए जो हमेशा के लिए रहे। हर साल आपको इसी करवे का यूज करना है। मिट्टी का करवा चेंज होगा बट एक करवा हमेशा के लिए होगा। और एक दीपक मायके की तरफ से पीतल का, अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप पति के पैसे का भी ले सकती हैं। और जो आप साड़ी पहनेंगी वो भी मायके की तरफ से ही रहेगी, जो आप सास को साड़ी देंगी वो भी मायके की तरफ से रहेगी। तो सुबह आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है आपके मायके की इतना कि सब कुछ दे सकें, तो आप खुद अपने पति के पैसे से भी खरीद सकती हैं सुहाग की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले माता रानी को यहाँ विराजमान कर देना है और यहाँ रखना है गौरी गणेश, जिस तरह से मैंने रखा हुआ है। गौरी गणेश को रख कर अब उनको हम करेंगे जल से स्नान करवाएंगे। तो चलिए हम गौरी गणेश को सबसे पहले स्नान करवाते हैं और माता रानी को कराते हैं। उसके बाद हमने इनको वस्त्र पहनाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से आपको एक रुई लेनी है जिसमें आपको पीला चंदन या फिर पीला हल्दी लगा के आपको वस्त्र पहनाना है। अब इनको हम गौरी गणेश को हमने ये वस्त्र रखा हुआ है, गणेश को और गौरी को आपको रखना है। आप कलावा रख दीजिए इनके सामने। माता रानी को चुनरी ओढ़ाना है, भोग के लिए कुछ रख देना है। अब हम जलाएंगे एक घी का दीपक। अगर मैं विस्तार से पूरा बताऊंगी, पूजा तो सबको आती है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाओगे। तो सब कुछ इस तरह से पूजा कर लेनी है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं विस्तार से बताऊँगी। अब आपको दीपक जला लेना है, घी का दीपक, और इस तरह से आपको धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है सबसे पहले गौरी गणेश को दिखाना है, माता रानी को दिखा के यहाँ रख लेना है। और उसके बाद भोग के लिए कुछ रख के आचमन दे देनी है आपको 4 बारी, क्योंकि चौथ है तो 4 बार ही करेंगे हम। इस तरह से हो चुका है। अब आपको ध्यान से देखनी है वीडियो कि जो हम सास के लिए साड़ी रखेंगे, जो हम सेम अपने लिए श्रृंगार का सामान लाएंगे वो सास के लिए भी लाएंगे, क्योंकि पहली बार में हम सास को सरगी देते हैं। और 2 करवे रखेंगे। इस तरह से आपको 2 करवे रखने हैं। ये करवा आपको 2 रखना है, दोनों में मिठाई भरनी है। अगर आपके यहाँ कुछ अलग होता है तो आप पूछ लीजिएगा अपने बड़े बुजुर्ग से, वो आपको बता देंगे। और ये सब कुछ आपको श्रृंगार का सामान, चाहे आप अपनी तरफ से लेके आए हों या फिर आपके मायके से आया है पहली बार, तो आप सास के लिए जो भी लाए हैं वो भी माता रानी के सामने अर्पित कर देंगे आप। और जो अपने लिए आप लेके आए हैं वो भी माता रानी के सामने रखना है आपको। सब कुछ चलनी से लेके श्रृंगार का सामान, करवा, चलनी, सीका, सब कुछ माता रानी के आगे रख के आपको यहाँ सब कुछ रख देना है। अब इसको फिर से आचमनी देनी है आपको 4 बार। ये आपको सुबह इतनी पूजा आपको कर लेनी है। शाम को आपको सब पूजा करने के बाद जो आपने सास के लिए सामान रखा है, इसे आप सास को दे के उनके पैर पड़िए और माता रानी से विनती करिए कि हे माता रानी, हमारा अखंड सुहाग हमेशा के लिए बनाए रखना, ताकि मैं हर साल आपका व्रत, पूजन और नियम कर सकूं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत लोग करती हैं क्या कि मैं अपने मायके की तरफ दे दूँगी। मायके की तरफ कभी भी सुहाग का, पहला सुहाग का सामान नहीं देना चाहिए, चाहे वो बहन हो, भाभी हो या फिर कोई और हो। आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सुहाग ससुराल से मिला है, हमारा सिंदूर हमें ससुराल से मिला है, ना कि मायके से मिला है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास सास नहीं है, किसी किसी के पास सास नहीं होती हैं, सास नहीं है, तो आप इसको नंद को दीजिए। अगर आपके पास नंद भी नहीं है तो आप जेठानी को दीजिए। अगर आपके पास जेठानी भी नहीं है तो आप बुआ सास को दीजिए, आप चाची को दीजिए। बट आपको हमेशा अपने ससुराल के पक्ष में ही इसको देना है, ना कि मायके के पक्ष में आपको देना है। हमेशा दान ससुराल के पक्ष में ही किया जाता है और सुहाग का दान
दान तो अवश्य आप ससुराल के पक्ष में ही करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज्वाइन करके जाइएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ माता रानी हर सभी का सुहाग बनाए रखे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, बोलो करवा चौथ माता रानी की जय। ये सब करके आप कथा पढ़ के आरती कर लीजिए। इस पूजा समाप्त हो गई सुबह की। अब शाम की पूजा आप अपने घर के अनुसार करिए। ऐसे ही पूजा शाम को भी करनी है। जो प्रसाद आपके यहाँ चढ़ता है उसे आप अपने यहाँ चढ़ाइए, जो नहीं चढ़ता है उसे मत करिए। जो आपके ससुराल पक्ष में होता है वही करिए आप, मायके का लेके मत चलिए। मेरी आपसे यही विनती है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए बाय बाय।